तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, आधी आबादी पर उन्होंने बड़ा दांव खेला। इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आज राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव, लगता है तेजस्वी यादव के हाथों कोई बड़ा खजाना लगा है। पहले हर घर नौकरी का वादा और अब जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सभी जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने की बात कहकर 30,000 सैलरी देने की बात कही गई है। क्या ये मुमकिन है राजीव? देखिए राकेश, अब चुनावी माहौल है, उसमें तेजस्वी यादव ने कह सकते हैं कि जो जीविका दीदियों के बारे में जो अस्थाई नौकरी और सैलरी देने की बात की है, जिसका आपने विस्तार से चर्चा की, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का यह मास्टर स्ट्रोक है एक तरह से। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं और युवतियों के लिए जो योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जीविका दीदियों को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इसके अलावा जीविका दीदियों को 30,000 का वेतन मिलेगा, सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। और उनकी दूसरी योजना है कि जो संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में, उनको अस्थाई किया जाएगा, यानी उनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा भी जो जीविका दीदियों का जो 10,000 का लोन है उसे माफ़ करने की जो उन्होंने ये बातें 3 प्रमुख रूप से बातें कही हैं, इससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव एक मास्टर स्ट्रोक ये खेल रहे हैं कि जो महिला वोटर्स हैं, जो महिलाओं का एक बड़ी संख्या बिहार में है, उनको वो साधने का प्रयास किया है अपनी इस मास्टर स्ट्रोक से। दूसरी तरफ उन्होंने जो माँ योजना लाई है उसमें भी महिलाओं के लिए है कि मकान और अन्न और उनको आर्थिक मदद देने की बात कही जा रही है। जो बच्चियां पैदा होगी उसको पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग से लेकर उनकी आर्थिक कमाई तक का जिम्मा लेने का उन्होंने जो बात कही है, तो कह सकते हैं कि जो बिहार में महिलाओं को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिलाओं को साधने के लिए, या महिला माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2010 में जब उनकी जीत हुई थी तो उस समय अधिकांश महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और महिलाओं के वोट से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने सालों तक मुख्यमंत्री हैं। तो अब महिलाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी बड़ा कह सकते हैं कि ऐलान किया है और इस ऐलान के जरिए वो ये जो चुनाव चल रहा है, चुनावी समर को पार करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। इसीलिए इस योजना के साथ, इस योजना के ऐलान के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जीविका दीदियों का इस सरकार में शोषण हो रहा है और उनकी सरकार बनेगी तो उनको शोषण मुक्त किया जाएगा, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, 30,000 का वेतन मिलेगा, 2,000 का भत्ता मिलेगा और अन्य योजनाओं की जो उन्होंने चर्चा की है। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो घोषणाओं का जो दौर चल रहा है पक्ष और विपक्ष में, उसमें तेजस्वी यादव अपने आप को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका दावा है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो इस तरह की योजनाओं को लेकर के जो महिलाएं हैं उनको जो है आर्थिक रूप से उनको सशक्त करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सशक्त करेंगे और हर स्तर पर उन्हें मकान की ज़रूरत है तो मकान देने का भी प्रयास होगा। तो एक बड़ा प्रयास है इस चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो अपने अपने तरीके से एक्ट करेंगे। अभी जानकारी मिल रही है कि कह रहे कि वो सपने दिखा रहे हैं, लेकिन वो अलग बातें हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो बिहार में जिस तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर, जातीय स्तर पर जो वोटिंग होती रही है, उसमें अब महिलाओं को केंद्र में रखकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और उसी को देखते हुए ये बड़ा दांव तेजस्वी यादव ने खेला है। एक तरह से दुविधा में डाल देने वाली ये तमाम योजनाएं हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव ने जिन घोषणाओं का ऐलान किया है वो घोषणाएं कहां और किस हद तक सही साबित हो सकती है अगर वाकई में उनकी सरकार बनती है। तो बहुत शुक्रिया आपका राजीव, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दांव खेला है जीविका दीदियों के ऊपर। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि जो जीविका दीदी संविदा पर काम करे उनकी नौकरी भी पक्की होगी और उनकी सैलरी भी 10 से 30,000 हो जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं चल।